निकल के आ रही है 51,351 की। अगर मार्केट 51,351 के नीचे क्लोज होता है तो ये एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगी, और अगर मार्केट 51,351 के ऊपर ओपन होता है तो ये एज अ सपोर्ट वर्क करेगी। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं हर वीडियो में स्टार्टिंग में इस बात को बार बार मेंशन इसलिए करता हूं क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट होती है हमारी टुमारो ट्रेड के लिए। आपकी प्रीवियस क्लोजिंग, प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो, इस बात का हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा। आप चार्ट में हमेशा लाइन लगा के रखिएगा, तो ये आपके टुमारो ट्रेड में बेहद ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मार्केट के लेवल्स क्या निकल के आ रहे हैं बैंक निफ्टी के लिए, टुमारो ट्रेड के लिए। सो जो हमारा फर्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी पे, तो हमारा फर्स्ट सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 51,233 का लेवल। ये निकल के आ रहा है हमारा फर्स्ट सपोर्ट। अगर मार्केट 51,233 के लेवल को क्रॉस ओवर कर जाती है तो हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 51,055 का लेवल। अगर मार्केट इसको भी क्रॉस ओवर कर जाती है तो हमारा जो लास्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो आ रहा है 50,750 का लेवल। सो ये रहे हमारे सपोर्ट साइड के लेवल। ट्रेड लेने का तरीका क्या होगा, 50 पॉइंट का हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे। ठीक, अगर मार्केट 51,233 के लेवल को क्रॉस करती है तो हम लोगों को सबसे पहले 50 पॉइंट का वेट एंड वॉच करना है। उसके बाद सेकेंड थिंग आपको क्या नोटिस करनी है कि आपको बैंक निफ्टी के जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने आपको डिस्कस किया था कि इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है, हम लोग इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है बैंक निफ्टी का, एचडीएफसी बैंक। तो हम लोग एचडीएफसी बैंक की डायरेक्शन को भी देखेंगे। अगर आपके ट्रेड की डायरेक्शन और एचडीएफसी बैंक की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन अगर मैच करती है तो आप अपने लेवल्स आने के बाद 50 पॉइंट का वेट एंड वॉच करेंगे और उसके बाद अपनी ट्रेड में एंटर कर जाएंगे। सो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा और ये ही तरीका आपको सभी लेवल्स में यूज करना है। ठीक है, सो ये रहे आपके सपोर्ट साइड के लेवल। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारे रेजिस्टेंस साइड के लेवल क्या निकल के आ रहे हैं। सो जो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी में वो निकल के आ रहा है 51,500 का लेवल। 51,500 के लेवल। अगर मार्केट 51,500 के लेवल को क्रॉस ओवर करती है तो हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो आ रहा है 51,750 का लेवल। अगर मार्केट इसको भी क्रॉस ओवर कर जाती है तो हमारा जो लास्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो आ रहा है 52,000 का। ये रहे हमारे रेजिस्टेंस साइड के लेवल। मार्केट में ट्रेड लेने का तरीका वही होगा जो जो कि मैंने सपोर्ट साइड में बताया है कि आपको 50, अगर मार्केट 51,500 के लेवल को क्रॉस ओवर करती है तो आपको 50 पॉइंट का वेट एंड वॉच करना है। ठीक है, और उसके बाद अपनी ट्रेड में एंटर कर जाना है। ठीक, यही तरीका आपको सभी लेवल्स में करना है। अब बात कर लेते हैं, सो जो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आया था वो आया था 51,500 का लेवल, और जो फर्स्ट सपोर्ट निकल के आया था वो आया था 51,233 का लेवल। और इसके बीच का जो हमारा जोन होगा ये हो जाएगा हमारा नो ट्रेड जोन। इसके बीच में हम लोग कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको आपका रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तब आपको ट्रेड करनी है, या आपका सपोर्ट ब्रेक होता है तब ट्रेड करनी है। इसके बीच में कोई भी पर्सन ट्रेड इनिशिएट नहीं करेगा। ठीक है, सो होपफुली आप लोग को लेवल्स नोट डाउन हो गए होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में कि निफ्टी में किस तरह से मार्केट ने मूवमेंट वगैरह दिखाई और क्या हमारे टुमारो ट्रेड के लेवल्स निकल के आ रहे हैं। सो निफ्टी में भी हम लोग को मालूम है कि हम लोग 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हम लोग ने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लिया। 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाने के बाद हम लोग देख लेते हैं कि प्रीवियस मार्केट ने क्या मूवमेंट दिखाई थी। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि मार्केट की ये फर्स्ट कैंडल थी। मार्केट ने यहाँ पे ओपनिंग करी। ठीक है, ओपन होने के बाद मार्केट एक रेंज में रेंज बाउंड बना रहा। ठीक है, मार्केट ने एक रेंज क्रिएट करी। मार्केट ने इस रेंज का कहीं पे भी ब्रेकआउट नहीं किया।
जब भी मार्केट रेंज में फंसी होती है तो वो एज अ साइडवेज मार्केट वर्क करती है, ठीक है। और साइडवेज मार्केट में हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। जब भी मार्केट साइडवेज होगी तो हम लोग उस दिन को अवॉइड करेंगे, और नेक्स्ट डे में अगर हमारे लेवल्स हमारे ब्रेक होते हैं तब हम लोग अपनी ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो इससे आपकी लॉस होने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि निफ्टी में हमारे टुमारो ट्रेड के लेवल्स क्या निकल के आ रहे हैं। सो जो हमारा फर्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 25,200 का लेवल। अगर मार्केट 25,200 के लेवल को क्रॉस ओवर कर जाती है तो जो हमारा फर्स्ट सेकंड सपोर्ट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 25,000 का लेवल। सो ये रहे हमारे सपोर्ट साइड के लेवल। इसमें ट्रेड लेने का तरीका क्या होगा, अगर मार्केट 25,200 के लेवल को क्रॉस ओवर करती है तो आपको 25 पॉइंट का वेट एंड वॉच करना होगा, ठीक है। 25 पॉइंट का आप वेट एंड वॉच करेंगे। और सेकंड थिंग आपकी क्या इंपॉर्टेंट होगी, जो निफ्टी का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो है रिलायंस। तो आपको रिलायंस के मूवमेंट को भी ध्यान में रख के ट्रेड में एंटर होना है, ठीक। अगर रिलायंस की मूवमेंट आपके ट्रेड की मूवमेंट के साथ मूव करती है तो वो ट्रेड आपकी सबसे बेस्ट ट्रेड होगी, ठीक। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ये रहे आपके सपोर्ट साइड के लेवल, यही तरीका आपको सेकंड लेवल पे भी करना है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारे रेजिस्टेंस साइड के लेवल क्या निकल के आ रहे हैं। सो जो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो आ रहा है 25,300 का लेवल। अगर मार्केट 25,300 के लेवल को क्रॉस ओवर करती है तो हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो आ रहा है 25,444 का लेवल। ये रहे हमारे रेजिस्टेंस साइड के लेवल। यहाँ पर भी आपको वही तरीका अपनाना है जो मैंने अभी सपोर्ट साइड में बताया, कि आपको 25 पॉइंट का वेट एंड वॉच करना है और उसके बाद अपनी ट्रेड में एंटर हो जाना है, ठीक है। सो होपफुली आप लोग लेवल नोट डाउन करेंगे। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, सो जो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आया था मार्केट में वो निकल के आया था 25,300 का लेवल। और जो फर्स्ट सपोर्ट निकल के आया था वो आया था 25,200 का लेवल। सो जो इसके बीच का जो हमारा जोन है ये हो जाएगा हमारा नो ट्रेड जोन। इसके बीच में हम लोग कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। हमें ट्रेड हमेशा लेवल में करनी है और ट्रेड पोटेंशियली करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सो होपफुली आप लोगों ने सारे लेवल्स नोट डाउन कर लिए होंगे। किसी को भी अगर वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम्स लिख सकता है, और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में डाल के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं सेकंड वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। सो होपफुली आप लोगों ने सारे लेवल्स नोट डाउन कर लिए होंगे। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।